हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस चैनल पर सभी नए और पुराने देखने वालों का स्वागत है। आज की फिल्म एक्शन से भरपूर और काफी दिलचस्प है, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखें। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है इटली के एक शहर सिसिली से, जहां ये बुढ़ा आदमी एक बच्चे के साथ शहर से बाहर अपने वाइन यार्ड की तरफ जाता दिखाई देता है। जैसे ही ये आदमी वाइन यार्ड के अंदर घुसता है, उसको बाहर कुछ लोग मरे हुए नजर आते हैं। हैरान होता ये आदमी अपनी गन लेता है और बच्चे को गाड़ी में रुकने का बोलकर अंदर जाता है। वाइनयार्ड के जिस कोने में भी यह आदमी देखता है, वहां उसको अपने लोग बेरहमी से कत्ल हुए नजर आते हैं। सारे वाइनयार्ड में घूमता ये आदमी आखिर को बेसमेंट में पहुंचता है, जहां ये गंजा आदमी इसका इंतजार कर रहा होता है। इन सारे लोगों का कत्ल करने वाला यही गंजा आदमी है, जिसका नाम रॉबर्ट मैकॉल है। ये एक्स मरीन और एक्स डीओए ऑफिसर रह चुका है। काफी टाइम स्पेशल फोर्सेस में गुजारने और अपनी वाइफ के मरने के बाद रॉबर्ट रिटायर हो जाता है और घोस्ट बन जाता है। घोस्ट यानी रॉबर्ट की कोई ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं है और ऑनलाइन इसके बारे में कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है कि रॉबर्ट क्या करता था। रॉबर्ट क्लोज कॉम्बैट में काफी स्किल्ड आदमी है और हर चीज प्लानिंग और टाइमिंग से करता है, जो आगे जाके इस फिल्म में नजर आएगा। अब रॉबर्ट इस आदमी को कहता है कि उसके पास वो चीज है जो उसकी नहीं है, इसलिए वो यहाँ वही चीज लेने आया है। इसके बारे में फिल्म के आखिर में पता चलेगा कि वो क्या चीज थी। ये आदमी रॉबर्ट को कहता है कि वो उसको नहीं जानता और आज तक कोई भी उसको ढूंढ नहीं पाया, जिस पर रॉबर्ट उसको कहता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 9 सेकंड है फैसला करने के लिए। जैसे ही 9 सेकंड पूरे होते हैं, रॉबर्ट इस कदर तेजी से आसपास खड़े 3 लोगों को मारता है और आखिर में उस आदमी को भी मार देता है और उसके पास मौजूद चाबी लेकर उस घर से बाहर निकल आता है। पर वहां से जाते वो बच्चा जो उस आदमी के साथ आया था, रॉबर्ट को शॉटगन की मदद से जख्मी कर देता है। अब सीन चेंज होता है, जहां रोड पर एक आदमी रॉबर्ट को उसकी गाड़ी में जख्मी हालत में देखता है, जिसके बाद वो रॉबर्ट को डॉक्टर के पास ले आता है, जो रॉबर्ट की जान बचा लेता है। तकरीबन 3 दिन डॉक्टर के घर रेस्ट करने के बाद रॉबर्ट बाहर निकलता है और एक रेस्टोरेंट में आके बैठता है, जहां बनुची जो रॉबर्ट को डॉक्टर के पास लाया था मिलता है। रॉबर्ट सीआईए को एक बर्नर फोन की मदद से उस वाइनयार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और डॉक्टर के घर की तरफ वापस आ जाता है। रॉबर्ट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और ये जगह पहाड़ों में बसी है, इसलिए रॉबर्ट को वापस जाते काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अब रॉबर्ट यहाँ ही रहने लगा है और एक दिन रॉबर्ट देखता है कि कुछ गुंडे एक दुकान वाले को हफ्ता या कमीशन ना देने पर मार रहे हैं। रॉबर्ट एंड तक इनको नोटिस करता है मगर कुछ नहीं कहता। ये गुंडे एक खतरनाक गैंग का हिस्सा हैं, जो इटली में बहुत से गैर कानूनी काम करती है। इस गैंग का लीडर विंसेंट है, जो एक बेहिस और खतरनाक आदमी है, और मार्को जो विंसेंट का भाई है उसके लिए हफ्ता इकट्ठा करता है। यहाँ सीआईए इटली पुलिस के साथ मिलकर उस वाइनयार्ड पहुंचती है, जिसका पता रॉबर्ट ने सीआईए को दिया था। सीआईए को यहाँ वाइन की बोतल्स में छुपी बहुत ज्यादा ड्रग्स और कैश मिलता है, जिसके बाद पता चलता है कि ये ड्रग्स सीरिया के टेररिस्ट ग्रुप यहाँ स्मगल कर रहे हैं। इन सब के अलावा इनको यहाँ डेड बॉडीज और रॉबर्ट के फिंगरप्रिंट भी मिलते हैं, जो किसी से मैच नहीं होते। मतलब ये लोग नहीं जानते कि ये सब कुछ करने वाला रॉबर्ट ही है, पर हैरान जरूर होते हैं कि ये सब एक ही आदमी ने किया है। यहाँ विंसेंट मार्को को कहता है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए उसको लोगों पर ज्यादा प्रेशर बनाना पड़ेगा। यहाँ रॉबर्ट की हालत काफी बेहतर हो चुकी है और वो यहाँ के लोगों के साथ काफी घुल मिल गया है। एक रात जब रॉबर्ट जाने लगता है तो वो देखता है कि मार्को ने अपना डर बनाने के लिए एंजेलो की दुकान को आग लगा दी है, जिसके बाद रॉबर्ट वहां से जाने का फैसला रद्द कर देता है। इंस्पेक्टर बनुची जब इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करता है तो मार्को बनुची की बेटी को मारने की धमकी देता है और उसके घर में घुसकर मारपीट भी करता है। इस सब के बाद बनुची मरहम पट्टी करवाने एंजो यानी उसी डॉक्टर के पास जाता है, जहां रॉबर्ट उसको देख लेता है। रॉबर्ट इन लोगों की मदद करने का फैसला पहले ही कर चुका था, मगर अब रॉबर्ट का असली काम स्टार्ट हुआ है। रॉबर्ट बनुची को फॉलो करना शुरू करता है और एक दिन रेस्टोरेंट में, जहां बनुची अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, मार्को और उसके लोग बनुची को कुछ गैर कानूनी काम करने के लिए कहते हैं, पर मार्को की नजर रॉबर्ट पर पड़ती है, जो उसको काफी गौर से देख रहा है। मार्को बनुची को छोड़कर रॉबर्ट के पास जाता है ताकि रॉबर्ट को डरा सके, मगर मार्को नहीं जानता कि किस फंदे में अपनी बाजू घुसा रहा है। रॉबर्ट मार्को को काफी डिटेल से इस टाउन को छोड़ने को कहता है कि वो इस जगह और यहाँ के लोगों को पसंद करने लगा है और वो अब यहीं रहेगा, इसलिए वो लोग यहाँ से कहीं और चले जाएं और इन लोगों को परेशान ना करें। मार्को रॉबर्ट की बातों को मजाक समझता है, पर जल्द ही मार्को को समझ आ जाती है कि रॉबर्ट मजाक नहीं कर रहा। रॉबर्ट मार्को के हाथ की एक ऐसी नस पकड़कर दबाता है कि मार्को दर्द की शिद्दत से बेबस हो जाता है। रॉबर्ट इनको वार्न करता है, जिसके बाद मार्को और उसके लोग वहां से चले जाते हैं। अब मार्को और उसके गैंग का बचना नामुमकिन है, क्योंकि रॉबर्ट ने फैसला कर लिया है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि गैंग का हर आदमी नहीं मर जाता।
खैर रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर मार्को रॉबर्ट को मारने का सोचता है, मगर रॉबर्ट इनसे बहुत आगे की सोच रखता है। मार्को और उसके लोग सोच रहे होते हैं और रॉबर्ट चलते चलते इन 4 लोगों को बड़ी आसानी से मारकर चला जाता है। यहाँ सीआईए एजेंट कॉलिंस रॉबर्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है कि असल में रॉबर्ट कौन है। इसी दौरान कॉलिंस को खबर मिलती है कि रोम में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, जो कि सीरिया के टेररिस्ट ग्रुप ने करवाया है, और वो पैसा जो उनको वाइनयार्ड पे मिला था इसी काम के लिए इस्तेमाल होना था। अब एजेंट कॉलिंस इटली की फोर्सेस के साथ मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है और कुछ लोगों को पकड़ती है। यहाँ इटली का चीफ विंसेंट से मिलता है और उसको बताता है कि सीआईए की एक एजेंट इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और वो बहुत जल्द पता लगा लेगी कि इस सब के पीछे विंसेंट का हाथ है, इसलिए उसको ये काम अभी रोक देना चाहिए। विंसेंट जो अपने भाई मार्को की मौत से गुस्से में है, चीफ की बात नहीं सुनता बल्कि उसको धमकाता है कि वो अपना काम करे वरना उसके साथ अच्छा नहीं होगा। इसलिए विंसेंट चीफ का हाथ काट देता है। रॉबर्ट कॉल करके कॉलिंस को बताता है टेररिस्ट ड्रग्स स्मगल नहीं कर रहे बल्कि अंदर का ही आदमी ये काम कर रहा है, और उसी टाइम कॉलिंस की गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट होता है जो कि कॉलिंस को मारने के लिए था, मगर कॉलिंस इस बॉम्ब ब्लास्ट में बच जाती है और उसको मामूली जख्म आते हैं। यहाँ विंसेंट इंस्पेक्टर बोनुची और उसकी फैमिली को पकड़कर टाउन में ले आता है और कहता है कि जिसने भी उसके भाई को मारा है उसके बारे में मुझे बताओ। जहाँ रॉबर्ट खुद बाहर निकल कर आता है और कहता है कि उसने मार्को को मारा है, इसलिए वो उसको ले जाए और इन लोगों को परेशान ना करे। रॉबर्ट की बहादुरी देख के टाउन के लोग भी रॉबर्ट का साथ देते हैं और विंसेंट के आगे डट कर खड़े हो जाते हैं और इस सारे वाकये को रिकॉर्ड करने लगते हैं। विंसेंट रॉबर्ट को धमकी देकर वहां से चला जाता है कि वो उसको मारने वापस आएगा। अब विंसेंट भी यहाँ मार्को की तरह प्लानिंग ही करता है कि सुबह वो रॉबर्ट को मार देगा, मगर रॉबर्ट का प्लान तो उसी टाइम से स्टार्ट हो चुका था जब विंसेंट उस टाउन से गया, क्योंकि रॉबर्ट हर चीज टाइमिंग और प्लानिंग से करता है। अब रॉबर्ट रात को ही विंसेंट के घर आता है और बड़ी खामोशी से एक एक करके विंसेंट के सारे लोगों को मार देता है। अब बचा है सिर्फ विंसेंट, जो नींद से उठकर घर में सबको मरा हुआ देखता है, और ये सब देख के विंसेंट की हालत तो पतली हो जाती है। आखिरकार रॉबर्ट विंसेंट को सर पर मारता है जिससे विंसेंट बेहोश हो जाता है। रॉबर्ट विंसेंट को उसकी ही ड्रग्स खिलाता है और जब विंसेंट होश में आता है तो रॉबर्ट उसको 6 मिनट का टाइम देता है ताकि वो हॉस्पिटल जाके अपनी जान बचा सके। विंसेंट घर से बाहर निकलता है और गिरते पड़ते आखिरकार एक गली में आकर मर जाता है। यहाँ कॉलिंस इटली की फोर्सेस को तमाम ड्रग ऑपरेशंस के बारे में बता देती है, जिसके बाद विंसेंट का सारा एम्पायर और लोग मुख्तलिफ जगह से गिरफ्तार हो जाते हैं। इस सब के बाद रॉबर्ट एजेंट कॉलिंस से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो कॉलिंस को बताता है कि वो असल में यहाँ तक कैसे पहुंचा। रॉबर्ट कॉलिंस को बताता है कि अमेरिका में एक बंदे की सारी पेंशन एक हैकर ने चुरा ली थी, जिसको ढूंढते वो वाइन यार्ड तक आया, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ ड्रग्स की सप्लाई भी की जाती है। रॉबर्ट ने वाइन यार्ड से सिर्फ उतने ही पैसे लिए जितने उस आदमी के चोरी हुए थे। ये पैसा रॉबर्ट कॉलिंस को देकर वहां से चला जाता है ताकि कॉलिंस वो पैसा उन तक पहुंचा दे। मूवी के एंड में रॉबर्ट खुशी खुशी इस टाउन में रहने लगता है और एजेंट कॉलिंस वो पैसा उस आदमी तक पहुंचा देती है। लास्ट सीन में कॉलिंस को एक पैकेज मिलता है जिसमें उसकी माँ की डायरी होती है। ये पैकेज रॉबर्ट ने कॉलिंस को भेजा है क्योंकि रॉबर्ट और एजेंट कॉलिंस की माँ ने एक साथ काम किया है और कॉलिंस की माँ और बाप दोनों रॉबर्ट के बहुत अच्छे दोस्त थे। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियोस और एक्सप्लेनिंग पसंद आती है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। आपकी यही सपोर्ट मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी, सो वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी या नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए अलविदा।